सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं रीट के पुराने प्रश्न पत्र, जिसमें राजस्थान जीके और शैक्षिक परिदृश्य आया हुआ है। आज का जो प्रश्न पत्र है वो हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश का था और ये 27 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से घूम फिर कर यहीं से आने हैं, तो कंटेंट का पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान खालिस्तान में अंकित किया गया। 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, यानी पिछले साल की जो अपने 2000 की बात कर रहे हैं पूरी। तो उस समय अलवर का सबसे ज्यादा तापमान रहा था, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर है। जो बोर्ड ने जो माना उसका 1 नंबर माना था। फिर है कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो राणा स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग और समुद्र तल से खालिस्तान से मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। तो ये प्रश्न डिलीट हो गया था, इस प्रश्न को उन्होंने आंसर नहीं माना था। तो पता नहीं क्या प्रश्न बनाया था उन्होंने कि लगभग राजस्थान का जो उच्चावास है वो तो अपने 250 से 300 के मध्य है, परंतु ये माना नहीं था, तो इसीलिए प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। कोई राइट नहीं था, पता नहीं क्या चक्कर हुआ था, तो ये गलत हो गया था। फिर 4 नंबर है भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भंवर माता का मंदिर जो है ये छोटी सादड़ी में स्थित है, और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। फिर लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो लसाड़िया सबको पता है उदयपुर में है। फिर उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में स्वाई जय सिंह द्वारा वेधशालाएं बनाई गई। तो 5 वेधशालाएं बनाई गई थी या 4 बनाई गई थी? तो यहाँ 4 दिए गए हैं। ये स्वाई जय सिंह ने बनाई थी। कौन कौन सी? तो एक तो जयपुर वाली, आपने सबसे पहले जयपुर वाला ऑप्शन है चुना होगा। तो जयपुर वाली तो स्वाई जय सिंह ने बनवाई नहीं थी। और यहाँ देख लेते हैं, जयपुर वाले दोनों तीनों ऑप्शन कट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा है इसमें। कौन सा? मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। उड़ाने के लिए प्रश्न था, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसका 2 नंबर आंसर राइट है, जो बोर्ड ने माना। मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। राजस्थान साहित्य रे आदिकाल रो जैन शैली रा कौन सा रचनाकार है? इसमें एक जैन कवि है, तो वो जैन कवि आसगु है। कवि आसगु जो है जैन कवि है। 3 नंबर राइट आंसर है। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो 18 अप्रैल 1948 की बात हो रही है, ठीक है। और ये उद्घाटन करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। फिर है आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में शुरू हुआ था? आर्य सभ्यता का पूछ रहे हैं, तो किसके निर्देशन में होता? उत्खनन करता तो इसमें अमरनाथ घोष थे, और निर्देशन दिया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। इसका 2 नंबर राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है था इंग्लिश वालों के लिए, बढ़िया ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न थे ये। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो सोने चांदी का तो सबको पता है कि सोने चांदी के तो मेहने मारे जाते हैं कि मेरे इतना थोड़ा सोना है, इतना तो मेहनसर, झुंझुनू के अंदर है ये। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? हमने पहला प्रश्न पत्र पढ़ा था, उसमें प्रश्न था, और यहाँ भी है, मेवाड़ की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 12 नंबर है कि राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रे मेहताब काम कौन करियो? राजस्थानी शब्दकोश कौन तैयार करियो? तो ध्यान रखना, सीताराम लालास ने इसको तैयार किया है, और इसमें लगभग 2 लाख से ऊपर शब्दों का भंडार है। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, किसके लिए जाना जाता है रोहिल? रोहिल ल ल यू आर रोहित, यूरेनियम, यूरेनियम इसका राइट आंसर है। 4 नंबर। बूंदी रियासत के ब्रड किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसमें 2 दे दिए थे, तो दिक्कत हो गई थी बूंदी वाले में, तो यहां से ये प्रश्न डिलीट हुआ था, ठीक है। ब्रड वाले का पूछ रहा है, तो ये गलत उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर ही नहीं दिया, डिलीट हुआ प्रश्न। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र खालिस्तान है, इसमें से पहला कौन सा पूछ रहे हैं? प्रथम विद्युत। तो प्रथम वाला जो विद्युत था कोयला आधारित, वो कोयला कैसे कोयला और कैसे कोटा, ध्यान रखना, कोटा सुपर ताप विद्युत संयंत्र जो था वो प्रथम था कोयले पे आधारित।
फिर है वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर खालिस्तान पर स्थित है। ठीक है, तो कहां पर स्थित है? बीकानेर गुरहा स्थान पर स्थित है। 1 नंबर राइट आंसर है। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की कौन सी नहीं है? देखो, मारवाड़ी की देवड़ावाटी बिल्कुल है, ये सिरोही के अंदर है। बीकानेरी हो गया, ठटकी अपने बाड़मेर वाली इधर हो गई। अहिरवाटी ये अलवर की है, तो ये तो मेवाती है। तो अहिरवाटी 1 नंबर राइट आंसर होगा इसका। राजस्थान में बाला किला कहाँ स्थित है? तो सबको पता है, अलवर में है। राजस्थान के खालिस्तान जिले में बाणगंगा नदी का बेसिन सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। बाणगंगा नदी सबसे ज्यादा किस जिले में बहती है, ये पूछ रहा है, तो ध्यान रखना। बेसिन पूछ रहा है, भरतपुर में है। अब तो ये रुंडित नदी के नाम से जानी जाती है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो सबको पता है, पै से परमवीर, पै से पीरू सिंह। खारवाल जनजाति कौन सी झील में नमक उत्पादन करती है? अब ये खारवाल जाति का पूछने का सीधा सा प्रश्न है कि खारवाल जाति कहाँ पाई जाती है, ये पूछना चाहते हैं। पंचभद्रा, ठीक है, पंचभद्रा झील में नमक उत्पादन करती है। 4 नंबर राइट आंसर है। नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नेवरी सबको पता है, नेवरी पैरों से। लू काव्य का रचनाकार कौन है, जिनके नाम से गांव का नाम भी जुड़ता है? चंद्र सिंह बिरकाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, लू, है ना, बादड़ी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। फिर अपना है, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? तो दादू कोल बैराना में दी गई थी। 1 नंबर राइट आंसर है। भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो सबको पता है, अलवर में भरता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से 1944 में हुई थी? और इसको स्थापित करने वाले थे भोगीलाल पांड्या। तो इसे याद रखना है। पूर्वी राजस्थानी उपबोली है, इसका राइट आंसर है 84। पूर्वी राजस्थानी की कह रहा है ना, 84 याद रखेंगे। ये गोडवाड़ी बाड़मेरवाड़ी होगी, देवड़ावाटी अभी सिरोहीवाड़ी और मेरवाड़ी आपको बताया गया बीच का भाग था, तो 84। निम्नलिखित में से रबी की फसल है, इजी सा प्रश्न है। रबी की फसल इसमें कौन सी है? गेहूं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना किया गया? तो राजस्थान का जो घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 4 नंबर राइट आंसर। जिला और राजस्थान सरकार के विभाग द्वारा जारी शुभंकरों के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, यानी इसमें से एक गलत है, 3 सही है। ये कह रहे हैं भीलवाड़ा, भीलों का मोरिया, ठीक है, ये तो सही है। जालोर, जालोर जल में जाता है, भालू, भालू, ठीक है, ये भी सही है। फिर है अलवर का बाग, बाग यहाँ कहाँ आ गई, चलो देखते हैं। भरतपुर का सार्स, ये भरतपुर, भरत में सांस, ठीक है, ये सही है। इसका 3 नंबर गलत उत्तर है, अलवर, अलवर का बाग नहीं है, ठीक है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना, राजस्थान में जिलों की संख्या, जहाँ जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या में 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि और राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि अधिक रही, तो कितनी रही थी? ये 16 रही थी, ठीक है, 2011 की जनगणना। ये तो अभी भी है, ये प्रश्न याद रखना, 16 है इसका। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मरु महोत्सव, तो ये मरु का ही है, मरु सर्किट है ना, इसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? अपने आप ही जुट जाती है, इतनी उपजाऊ होती है, काली मिट्टी होती है, तो ये अपने आप ही जोत दी जाती है, अपने आप ही ये ऊपर की तरफ उठ जाती है, जैसे ऐसे लगता है बुआई की हुई है। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले खालिस्तान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो किसको किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किया गया 1985 में, ठीक है। कौन सा पंथ अनुयायी में मुसलमान गणा है, यानी इसमें मुसलमान ज्यादा है इस पंथ में, तो सबको पता है लालदासी पंथ है, अलवर वाला, इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। जिन भांत फौज में नगारो चाहिए जाए, उन्हीं भात बात में काई जरूरी हुआ है, तो उंकारो हुआ है, उंकारो। 3 नंबर उंकारो भरनो हुआ है। जब अपनी दादी नानी अपन बात क्या करती, तो टाइम उंकारो भरनो पड़तो, वो उंकारो ही है। चांदी के आभूषणों की ताराकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांदी के आभूषणों की ताराकसी, तो ये नाथ द्वारा की फेमस है ताराकसी। तो अचलदास खिचड़ी वचनिका में किनारा जुद्रो वर्णन हुए है, अचलदास खिची की, तो अचलदास खिची और अचलदास
जो हिलता नहीं, क्योंकि उसे होश नहीं होता, तो इसमें आएगा, कहाँ है होश, ये रहा। अच्छा, लास्ट खींचिए यार, होशंगाबाद है, होशंगाबाद 4 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान में बालुओं का प्रथम संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इजिसा प्रजन सुंदा माता जालोरवाड़ा है। योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया वह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, ये है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, 1 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक राजस्थान में संगठित क्षेत्र यानी सार्वजनिक और निजी के संस्थानों में कितने लोगों को नियोजित किया गया है? तो ये किया गया है सितंबर 2000, ये प्रश्न देखना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट, बहुत क्लोज ऑप्शन दे दिए इसने। 21 देखना, इसका 42 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है 14.11 लाख, इसका राइट आंसर है 14.11 लाख, राइट आंसर है। किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना है? किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना है? तो इसमें देखो, गांव से संबंधित एक ही है, ई ग्राम स्वराज, एक नंबर उत्तर हो जाएगा। राजस्थान आरटी नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित में किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? ठीक है, आरटी 2011 में विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं को होना आवश्यक नहीं है? ठीक है, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, ये जरूर होना चाहिए, ये तो विद्यालय को क्या क्या आवश्यकता है एक्स्ट्रा। ठीक है, बैंक खातों के अभिलेख, अच्छा, कक्षावार नामांकन प्राकलन, ये तो होना ही चाहिए। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, ये भी, तो ये मेरे को इसमें लग रहा है 2 नंबर, बैंक खातों के अभिलेख नहीं होने चाहिए। ये तीनों काम तो जरूरी है विद्यालय में। फिर है गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है, तो 1 नंबर इसका हो जाएगा शब्द। गैर मौखिक में हाथों की हरकत गैर मौखिक है, हाव भाव ये भी गैर मौखिक, आंखों से संपर्क, ठीक है, शब्दों में बोलना पड़ता है तो मौखिक हो जाएगा ये। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना खालिस्तान से प्रारंभ हुई थी, 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी। फिर राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है, तो ये कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दूध बांटा जाता है। चलिए, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अब आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। चिरंजीव और लंबे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 21 रुपया ऊपर 7 डाल देंगे, 21 मोहड़ी है और 2 आगे, फिर 21 में 2 ऑप्शन आगे, चिरंजीव 21, और ये हो जाएगा मजदूर दिवस 1 मई 2021 को। ठीक है, एशिया युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक इवेंट से जुड़े हैं? तो ध्यान रखेंगे, गोला फेंक से जुड़े हैं, शॉटपुट से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा अध्याय है, ठीक है ना, ये 12 से लेके 28 तक इसमें धाराएं हैं, अनुच्छेद अध्याय नंबर 4, 2 नंबर राइट आंसर। केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है, केसर कहाँ है, धौलपुर में है क्या? हाँ बिल्कुल धौलपुर में है। निम्नलिखित में से किसे रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु विशिष्ट पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया? अब ये नहीं आएगा, बाकी इसका उत्तर है रमेश सिंह। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो 10 करोड़। राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो हाल ही खबरों में था, निम्नांकित में से किससे संबंधित है? खुशी की बात कर रहा है, और खुशी जो था वो था, खुशी कब होती है? विधवाओं को रोजगार बनना को नहीं हुआ, बालिका शिक्षा ये तो अलग ही, ऑपरेशन नहीं था, मिड डे मील, लापता बच्चों को परिवार से मिलाने पे खुशी होती है, तो ये 2 नंबर इसका राइट आंसर है। जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम है, तो एजुसेट है, सबको पता है, 3 नंबर राइट आंसर है। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, ये कहाँ स्थित है? बागौर भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी थी? तो विश्व मोहन भट्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो मौन वीणा से आएंगे। तो 4 नंबर राइट आंसर। ई संजीवनी संबंधित है, किससे संबंधित है? ई संजीवनी का मतलब टेली कंसल्टेशन है ये, तो ये 4 नंबर इसका राइट आंसर है। फिर है जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो इसका नोडल विभाग है महिला अधिकारिता निदेशालय, 2 नंबर। प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन में पोस्टकॉर्ब का सूत्र किसने दिया है? हरिओम। पोस्टकॉर्ब का सूत्र देने वाले कौन थे? इसमें 7 हैं और 7 में 7 देने वाले थे लूथर गुलिक और उर्विक। हेनरी फेयोल ने क्या दिया था? POCCC, है ना, ये ध्यान रखना है। ये एक प्राथमिक विद्यालय में 85 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक स्वीकृत पद होंगे? तो देखो मैंने आपको सीधा सा बताया है 30 का भाग देना है, 30 दूनी 60, 2 और ऊपर बच गया अपने पास है 25, 25 के लिए एक आ जाएगा, तो इसमें 3 हो जाएंगे राइट, 61 का 3 हो जाएगा। 3 नंबर नहीं, 3 अध्यापक चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? पंचायत अधिनियम की बात हो रही है, ये किया गया था पंचायत 1900 वहां से तो नागौर से अधिनियमित किया गया है 1953 में, इसका राइट आंसर 1953 है। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? जालौर में मिलता है, 1 नंबर राइट आंसर। राजस्थान में कितने कृषि विभाग केंद्र हैं? तो ध्यान रखिएगा 45 हैं। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? 27 में 3 ही काम है, या तो वो जनगणना करेगा, तो 10 वर्षीय जनगणना में लगा सकते हैं, आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं और चुनाव में लगा सकते हैं, 3 कार्यों में लगाया जा सकता है, और चौथे में नहीं, प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगाया जाता। तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्टेटस जरूर बनाइए ताकि मेरा हौसला बना रहे। मिलेंगे कल नए टेस्ट के साथ, उर्दू वाले पेपर के साथ, तो उसमें भी जीके के प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये जो उत्तर की है, ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई उत्तर की में से करवाया जा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2026, और इस 2026 में आप अपने सपनों की उड़ान को नए पंख देकर उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे, उस मंजिल तक हम पहुंचेंगे। हौसला बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।